हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें कुछ बाकी रह गए थे टॉपिक में, तो वो टॉपिक को आज हम करते हैं। टॉपिक में क्या बाकी रह गए थे? तो हम हमारा टॉपिक चल रहा था मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्शन चल रहा था, तो अल्केन की रिएक्शन को भी करते हैं। जहां हमने 5 रिएक्शन करी थी, आज हमारी आगे की रिएक्शन बाकी है, तो वो हम करते हैं रिएक्शन। तो चलो, हमारी है रिएक्शन विद स्टीम। अगर अल्केन को स्टीम के साथ, मतलब स्टीम मतलब H2O, H2O के साथ मतलब गर्म होना चाहिए एकदम से, उसी को तो हम स्टीम के करते हैं। तो क्या होता है, और प्रेजेंट हमने क्या रखा है? निकल। निकल जो मेटल है उसकी प्रेजेंस में हम करते हैं। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyzed to form carbon monoxide and hydrogen. कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो ये कहाँ पे यूजफुल है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। ये डिहाइड्रोजन गैस मतलब डाइहाइड्रोजन जो ये गैस है, बराबर है, उनको अगर हमें चाहिए, उनको बनाना है, तो उनके लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ये कार्बन मोनोक्साइड एंड ये दिस इज वाटर गैस। उसको साथ में क्या बोलते हैं? वाटर गैस। वाटर गैस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ ये रिएक्शन देते हैं। देन उसके बाद है हमारी रिएक्शन पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होते हैं? तो कि हायर अल्किन्स को लेते हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन नहीं, थोड़े से ज्यादा मतलब कौन से अल्किन को लेंगे हम पायरोलिसिस में? तो कि C4H ब्यूटेन को लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्यूटेन को लेते हैं, बराबर है। ब्यूटेन को हमने लिया, तो ईटिंग इन हायर डीकम्पोज इनटू लोअर अल्केन्स, बराबर, अल्केन्स। सच ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज टू स्मॉलर फ्रेगमेंट, मतलब एक क्या कहते हैं, स्मेल भी देते हैं, देन उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट भी मिलती है। द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस या क्रैकिंग। क्रैक करते हैं ना, जो हमारे लॉन्ग जो है ना चेन, उसको क्रैक कर देते, क्रैक करके न्यू बनाते, तो उसको क्रैकिंग कहते हैं। क्योंकि 6 कार्बन है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो उनको कहीं से बीच में से ब्रेक कर देते हैं। उसकी स्मेल भी आती है, बराबर, तो उसको कहीं स्मेलिंग वाले जो कंपाउंड है ना, उसको उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक दिस C6H14 है, इसमें से ये प्रोडक्ट मिल सकती है, C6H12 एंड हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। अब ब्यूटेन भी मिल सकती है और C2H6 भी मिलता है। यहाँ पे क्या मिल सकता है? तो कि यहाँ पे, सॉरी, ये तो मैंने हेक्सेन लिया है, ये क्या मैंने लिख दिया हेक्सेन? अरे यार, क्यों? सॉरी, आप भी बोलोगे कि मैम क्या लिख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हेक्सेन है C6 हेक्सेन। यहाँ पे क्या मिलेगा? C6H12, तो ये मिलेगा हेक्सिन। यहाँ पे क्या मिलेगा? ब्यूटेन नहीं, C4H10 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड ब्यूटीन। एन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इथेन C2H6, C2H6 अब बराबर है इथेन। C3H6 डबल जो होते हैं इन वाले हैं, तो ये क्या है? प्रोपीन, डबल बॉन्ड मिला हमें। C4H6 क्या मिला हमें? इथीन और मीथेन। क्लियर? तो डबल बॉन्ड जहां पे होते हैं ना, वो जैसे सी, यहाँ पे क्या है? C3H6 हाइड्रोजन डबल है, डबल हाइड्रोजन है ना, तो इन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। बट अगर डबल से 2 ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड आएंगे, तो दिस इज सिंगल बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? ये pyrolysis of alkenes is believed to be a free radical reaction। वो फ्री रेडिकल बनाते हैं पहले। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोलियम्स, बराबर,
इनका प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, ये सब जो बनता है ना उसका प्रिंसिपल क्या है, पायरोलिसिस होता है। उसमें बहुत सारी, अब जब हम पेट्रोलियम लेते हैं तो पेट्रोलियम में से तो बहुत सारी प्रोडक्ट वन बाय वन निकलती है, तो जिसको कहते हैं पायरोलिसिस, बराबर है। फॉर एक्स डेडिक can consist a kerosene oil and heating in 973 Kelvin in the presence of, किसकी प्रेजेंस में ये वर्क कर रहा है, बराबर। ये जो वर्क हो रहा है केरोसिन 973 केल्विन टेम्परेचर पे वर्क हो रहा है ये, और प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकल की प्रेजेंस में ये वर्क हो रहा है 973 केल्विन टेम्परेचर पे ये वर्क हो रहा है। और C12H22 H26 C12H26 बराबर उसके साथ वर्क करके C7H16 C5H10 एंड अदर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। डेडिकेट बराबर क्या होता है, डिकेन मिलता है, तो C4 हेप्टेन पेंटेन और अदर प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड होती है। तो दिस इज पायरोलिसिस के जिसमें हमने बहुत मतलब लॉन्ग चेन 12 कार्बन वाली लॉन्ग चेन ली, और मैंने कहा ना थोड़े थोड़े पीसीस में मिलते हैं, मतलब हम ब्रेक कर देते हैं कार्बन कार्बन को बीच में से ब्रेक करना, ये है उसका एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा। देन नेक्स्ट कंफर्मेशन। व्हाट इज कंफर्मेशन? कंफर्मेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो क्या आज थोड़ा सा देख ले कंफर्मेशन, उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, बराबर। फिर से एक बार कंफर्मेशन की एक सिर्फ डेफिनेशन तक देख लेते हैं, बराबर है। उसके बाद कंफर्मेशन का पूरा टॉपिक देखेंगे हम। Alkenes contain carbon-carbon sigma bond electron distribution of the sigma molecular octane is symmetrical around the interaction, बराबर एक्सिस। कार्बन कार्बन इस तरह से है, हम जानते हैं, बराबर है। which is not disturbed due to the rotation about its axis. This promotes free radical मतलब ये फ्री रेडिकल वर्क करते हैं, दिस इज फ्री रेडिकल वर्क करते हैं, बराबर। उसका अरेंजमेंट ही इस तरह से कि फ्री रेडिकल वर्क करते हैं, बराबर। ये जो अलग अलग मतलब ये फ्री रेडिकल वर्क करते हैं, अपना जो ये फ्री रेडिकल वर्क करते हैं उसकी वजह से उसके जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उसको ही तो हम कंफर्मेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंफर्मेशन बोल सकते हैं। यहाँ के अरेंजमेंट उसी तरह से है उसका कि वो एक स्पेस में कन्वर्ट हो सके एक दूसरे में, और रोटेट कर सके, क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। आप देख सकते डेफिनेटली, और अनदर बाय, और रोटेट कर सके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इसको कहते हैं कंफर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन। बट मैं यहाँ कंफर्मेशन का टॉपिक सिर्फ इतना ले रही हूँ क्योंकि कंफर्मेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि कंफर्मेशन का टॉपिक पूरे साथ में ही लिया जाए। तो अभी इसकी सिर्फ मैंने डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन दी है तो सिर्फ ये पेज में पीडीएफ में रखूंगी तो इतना ही, बाकी इसकी तो पार्ट, इसके कंफर्मेशन कितने टाइप के हैं ये सब हम नेक्स्ट में लेंगे, ताकि आपको पूरा टॉपिक एक साथ मिले। पूरा टॉपिक क्या मिले? एक साथ मिले। कंफर्मेशन, उसके टाइप आएंगे, ये सब आएंगे, तो ये टॉपिक हम उस दिन कवर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एनसीईआरटी को मतलब लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कवर करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मुझे, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। स्टूडेंट, आज से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपके लिए माइंडसेट और ये डिसिप्लिन की भी वीडियो बनाओ, तो मैं एक डिसिप्लिन और माइंडसेट का भी वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो उसको भी आप अच्छे से देखना, ताकि आपको उसमें भी पता चले कि किस तरह से ये माइंडसेट को किस तरह से हम करते हैं, और ये डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं हम अपने जीवन में। तो ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो कोई भी रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम फिर से मिलते हैं तक अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और जहाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रोज नए नए वीडियोस मिलते रहे मेरे।
वैसे पीडीएफ में तो सब आ जाएगा, टॉपिक नेक्स्ट भी ले लेते हैं।